पुष्कर सिंह धामी और उनकी सरकार बजट पास कराने के बाद खुद ही अपनी पीठ थपथपा रही है, तारीफों के पुल बांध रही है, राज्य की बेहतरी का बजट बता रही है, तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं और तरह तरह के सपने भी दिखाए जा रहे हैं। लेकिन सियासी तौर पर क्या भारतीय जनता पार्टी के भीतर ही इस मसले को लेकर आम राय है? ऐसा लगता नहीं। मौजूदा हालात में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इशारों ही इशारों में बजट को लेकर सवाल उठाए हैं और खास तौर पर उन्होंने गैरसैंण की अनदेखी के मुद्दे को लेकर धामी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। बहुत खुलकर भले ही त्रिवेंद्र सिंह रावत नहीं बोले, लेकिन एक इंटरव्यू में त्रिवेंद्र रावत ने ये बातें जरूर कही हैं कि गैरसैंण के विकास के लिए उनकी सरकार ने, यानी त्रिवेंद्र रावत की सरकार ने जो कदम उठाए थे उन कदमों को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। यानी त्रिवेंद्र रावत ये मान रहे हैं कि उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। गैरसैंण के डेवलपमेंट को लेकर, गैरसैंण के विकास को लेकर जो काम सरकार को करने चाहिए वो काम धामी की सरकार नहीं कर रही है, ऐसा त्रिवेंद्र सिंह रावत संकेत दे रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं और गैरसैंण में सत्र इस बार हुआ नहीं, पहले प्रस्तावित वहां था लेकिन बाद में देहरादून में ही सत्र कराया गया। इसको लेकर कांग्रेस लगातार पुष्कर सिंह धामी और उनकी सरकार पर निशाना साध रही थी। भारतीय जनता पार्टी को पहाड़ विरोधी मानसिकता वाली पार्टी भी कांग्रेस के नेताओं ने करार दिया था। ये सब कांग्रेस लगातार कह रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को सियासी रंग देने में थी और ये जुटी थी, ये बता रही थी कि कांग्रेस या विपक्ष हमेशा से इस तरीके की राजनीति करता है। लेकिन अब जबकि भारतीय जनता पार्टी के भीतर से ही पुष्कर सिंह धामी की सरकार को लेकर सवाल उठ रहे हैं और त्रिवेंद्र सिंह रावत जब खुद ये कह रहे हों कि उनकी सरकार ने 25,000 करोड़ का बजट ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के लिए दिया था, लेकिन उन कामों को आगे ना बढ़ाया जाना ये बहुत गंभीर मसला है, ये त्रिवेंद्र रावत ने कहा है। तो इसका मतलब साफ साफ यही है कि धामी सरकार की कार्यप्रणाली से त्रिवेंद्र रावत कम से कम खुश नहीं है। अब उसकी जो भी वजह हो, लेकिन गैरसैंण को उन्होंने जिस तरीके से मुद्दा बनाया है और गैरसैंण के विकास को लेकर धामी सरकार जो काम कर रही है या करना चाहती है, या त्रिवेंद्र रावत जो कह रहे हैं कि वहाँ विकास को लेकर और तेज़ी से आगे बढ़ना चाहिए, वो शायद धामी सरकार अगर नहीं बढ़ रही तो इससे ये भी साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर धीरे धीरे सवाल तो उठने ही लगे हैं धामी के नेतृत्व को लेकर, धामी की समझ को लेकर और धामी की कार्यशैली को लेकर। और फिलहाल ये मामला इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा ऐसा लगता नहीं, क्योंकि गैरसैंण का मुद्दा राज्य की भावनाओं से जुड़ा है, आंदोलन की भावनाओं से जुड़ा है और उसी गैरसैंण को अगर इस तरीके से अनदेखा सरकार कर रही है, यह आरोप उनके ही पूर्व मुख्यमंत्री लगा रहे हैं, तो इससे साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर की दूरियां धीरे धीरे और बढ़ेंगी। अब यह धामी को दिखाना होगा कि वो कैसे तमाम पूर्व मुख्यमंत्रियों को साधते हैं, कैसे गैरसैंण के मुद्दे पर जो तमाम सवाल उठ रहे हैं और एक पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के सवाल उठा रहे हैं, तो कैसे वो जवाब देंगे। मगर इतना साफ है कि बीजेपी के भीतर की तकरार धीरे धीरे बढ़ रही है।